हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या अपडेट है, ये क्वेश्चन आप सभी ने कई बार हमसे पूछा है। कई सारे स्टूडेंट को जो है मैसेज आ रहा है और ये पूछ रहे हैं कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या अपडेट है सर, उसको थोड़ा सा हमको बताइए। तो आप सभी ने देखा होगा दोस्तों कि एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप सभी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये लेटर में क्या सही है और क्या जो है वो गलत है। और इसमें सीधे तौर पे ये जवाब दिया गया है कि इसमें गुनहगार जो है वो कोई और नहीं बल्कि एनसीटीई ही है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लेटर में क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है, उसमें क्या क्या चीजें हैं और ये जो है लेटर जो है वो किस प्रकार के लेटर है और किसने इसको जो है वो प्रकाशित करने का काम किया है, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स में जो है वो कंफ्यूजन की स्थिति जो है पैदा हो गई है दोस्तों। और दूसरी चीज जो है, जो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के है कि उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है कि एनआईओएस डीएलएड में जो गड़बड़ी हुई है, स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है दोस्तों। और क्या क्या चीजें इसको लेकर के हो रही हैं, इस पे भी मैं आप सभी से बात करूंगा। इसमें आपकी क्या भागीदारी है, आप किस तरह से इसमें भागीदार बन सकते हैं और अपने लड़ाई को किस प्रकार से जो है लड़ सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले समृद्धि आईएएस के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि एनआईओएस डेट्स को लेकर के हर अपडेट को लेकर के समृद्धि आईएएस जो है आप लोगों के साथ आएगा दोस्तों। और इस लड़ाई में हम समृद्धि आईएएस की जो पूरी टीम है वो अभ्यर्थियों के साथ जुड़ी हुई है। आप लोगों की लड़ाई में हम आप लोगों के साथ हैं और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को जो है वो न्याय मिले दोस्तों। तो एनआईओएस डीएलएड का जो ये लेटर है, उस लेटर के अनुसार देखिए दोस्तों, उस लेटर में है क्या। इस लेटर में जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें यह लिखा गया है कि आपको दिनांक 16/12/2023 के लोक शिकायत के संदर्भ में यह जानकारी दी जाती है कि संबंधित विभाग द्वारा भेजी गई अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई है दोस्तों। यानी जो अधिसूचना संबंधित विभाग द्वारा भेजी गई है वो भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या किया गया है कि जो 12 सितंबर को रिकॉग्निशन लेटर एनसीटीई के तरफ से दिया गया था वो गैजेट में जो है दोस्तों शामिल नहीं किया गया है। यानी एनसीटीई की तरफ से जो लेटर दिया गया था वो रिकॉग्निशन लेटर, वो एनसीटीई की तरफ से, उसको गैजेट में शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। तो यही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, यही क्वेश्चन जो है वो आरटीआई से पूछा गया है। ठीक है, कि वो गैजेट में शामिल नहीं किया गया है और क्यों नहीं किया गया, ये क्वेश्चन जो है वो आरटीआई से पूछा गया है। तो उसमें रिप्लाई जो निकल करके आया दोस्तों, उसका जवाब जो है वो क्या दिया गया है वो देखिए। जवाब उसमें दिया गया है कि संबंधित विभाग के दिशा निर्देश का पालन जो है वो नहीं किया गया है और न ही संबंधित राशि, उसकी जो राशि होती है, जो अमाउंट होती है, उस राशि का भुगतान भी दोस्तों जो है वो नहीं किया गया है। तो इस संदर्भ में आवेदक को यह सूचित किया जाता है कि कृपया संबंधित विभाग से संपर्क करें। यानी कि जो राशि उसके लिए लागू की गई है उस राशि का अमाउंट, यानी वो अमाउंट भी जो है वो जारी नहीं किया, जमा जो है वो नहीं किया गया दोस्तों। अब यहां पर ये बातें जो है निकल करके सामने आ रही है कि गैजेट में शामिल नहीं करने का दो रीजन जो है वो, मतलब कि गैजेट में जो शामिल करने के जो प्रोसेस है उसको फॉलो जो है वो नहीं किया जा रहा है। इसके जो रीजन बताए जा रहे हैं वो दो है। पहला क्या है कि गैजेट में शामिल करने का जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया है, और दूसरा जो है वो सही तरीका से उसके इंस्ट्रक्शन को जो है वो नहीं दिए गए हैं। यानी कि जो दिशा निर्देश है उसके इंस्ट्रक्शन को सही सही से देखा नहीं गया है, उसको फॉलो नहीं किया गया है, उसको गैजेट में शामिल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी फॉलो नहीं किया गया है। और ये पहली बात है। और दूसरी जो बात है, दूसरा रीजन ये है कि एनसीटीई ने जो अमाउंट दिया जाता है वो अमाउंट जो है वो नहीं दिया है, जिसके वजह से गैजेट में इसको जो है प्रकाशित नहीं किया गया। यानी एनसीटीई ने वो अमाउंट जो है वो जमा नहीं किया, वो अमाउंट दिया नहीं है, और यही कारण है कि गैजेट में उसको प्रकाशित जो है वो नहीं किया, गैजेट में उसको शामिल नहीं किया गया है। अब ये क्या बोलेंगे दोस्तों, अब आप इस पे क्या बोलेंगे? एनसीटीई ने तो ये गलती कर दी, इसको आप चूक कहेंगे या इसको आप भूल कहेंगे या आप इसको लापरवाही कहेंगे, हो जो भी, लेकिन इसका खामियाजा जो है दोस्तों किसको भुगतना पड़ रहा है? इसका खामियाजी जो है दोस्तों वो अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है।
यानी कि 14 लाख से भी अधिक जो स्टूडेंट हैं NIOS DLED को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति में है और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जो है वो तैयारी दोस्तों हो रही है। ये लेटर जो आया है, इस लेटर के आने के बाद बहुत सी छोटी छोटी बातें जो है वो क्लियर हो गई है दोस्तों कि क्या क्या जो गड़बड़ी है वो इसमें हो रही है। अपन इसमें जो लापरवाही बरती जा रही है दोस्तों वो NCTE के तरफ से उसका जो है व्याख्या जो है दोस्तों किया जा रहा है और NCTE का भी जो ये क्या है कि नजरिया है जिसके कारण जो है अभ्यर्थी इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है दोस्तों। यानी ये गलती टोटली जो है वो किसके NCTE की है और उसका खामियाजा जो है दोस्तों कौन भुगत रहा है, तो स्टूडेंट भुगत रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है दोस्तों और आप इसमें जो है हमारा सहयोग करें। आप पूरी टीम के साथ जो है वो अपनी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में रखें, एक अच्छे एडवोकेट को रखें और उस एडवोकेट के माध्यम से ही जो है दोस्तों ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो रिजल्ट आएगा, जो न्याय आएगा वो स्टूडेंट के पक्ष में आएगा दोस्तों। आगे जो भी अपडेट आएगा उसको लेकर मैं आप सबके साथ उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।